जी, मैं अपनी संगत से अपना एक शेयर करूंगी अपना सत्संग। बहुत 2-3 साल हो गए हैं कि जैसे अभी बता रहे हैं आंटी की फेसबुक पे वो आता था तो मैं देखते थे कि हाँ ये गुरुजी हैं कुछ, कभी जलंधर लुधियाना मैंने इनका बहुत कुछ देखना, तो मैंने ऐसे ही मतलब कि जैसे है ना कि हाँ कुछ है तो मैं भी कर देती थी शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद 2-3 साल का गैप बढ़ गया और मैं कनाडा में थी, और मैं कनाडा से जब वापस आई तो मतलब कि अक्टूबर से लेके मैं फेब तक बीमार, मतलब कि मेरी रिपोर्टें, मेरा लीवर, मेरा सब कुछ मतलब कि खराब ही था। जैसे बताइए मतलब कि कभी सेल कम हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं एडमिट भी हुई, मेरे को दवाई नहीं, कोई भी दवाई नहीं लग रही थी मेरे को। तो मेरी एक फ्रेंड है मीनाक्षी, वो संगत है अपनी, वो आज नहीं आए, तो मैं एडमिट थी। वो मेरे हस्बैंड जर्मन गए हुए थे, बच्चे मेरे कनाडा में हैं, तो मैं यहाँ अकेली, मेरे फादर इन लॉ रहते हैं तो मुझे उनको भी थोड़ा देखना होता है बीच में आने के लिए। तो मैं जब आई तो बहुत इतनी बीमार, मेरे को कोई दवाई नहीं लग रही थी जैसे। तो वो मेरे पास आई, मेरे को गुरुजी का स्वरूप दे के गई वो, तो मैंने उनको देखा, अपने साथ लगाया। तो मैं श्रद्धा रखती हूँ, मैं महादेव की बहुत बड़ी भगत हूँ, मेरे बच्चे भी और मैं भी। तो मैंने उनको सामने रख लिया, तो बहुत मतलब कि हद होगी दवाई खा के। तो मैंने अब बोल दिया, सामने गुरुजी का स्वरूप पड़ा था, मैं क्या बस गुरुजी हूँ नहीं मैं दवाई खानी, मैंने मतलब कि मेरी कल तो ना दवाई बंद हो जाए, और मैं मतलब कि ना खाना नहीं चाहती, मुझे ना बंद कर दो मेरी दवाई। तो मैंने वो एंटीबायोटिक वगैरह साइड में रख दी अपनी ना, कि मुझे खानी नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ। और सामने स्वरूप पड़ा, प्रेयर की और मैं सो गई। सुबह मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फ़ोन किया कि मुझे ना होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे अभी ये नहीं खानी। तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ था। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या अब मैं ठीक होगी, मुझे गुरुजी अपने यहाँ ले आया है, जो मेरे को जो मतलब कि मेरा जो विश्वास उन्होंने एकदम से रात में मेरा मतलब कि उन्होंने वो किया। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा खांसी थी तो वो आराम नहीं आ रही थी, मतलब वो साथ ही चल रहा था। 12 का वो मुझे कह रहे थे कि रेड बिशप में अपना वो है सत्संग है, अंजू जरूर चलना। मैं बैठ पाऊंगी, मेरी खांसी इतनी, संगत क्या सोचेगी मैं इतनी खांसी करूंगी। तो वो कहती कुछ नहीं होता, तू चल, वो मेडिसिन है, तो लंगर प्रसाद खाना। तो मैं वहाँ बैठ के अंदर गई, मुझे लगे कि मैं लोग डिस्टर्ब ना हो, मैं खांसी करूंगी या कुछ। आधे पौने घंटा हो गया, मैं क्या मीनाक्षी मुझे तो खांसी ही नहीं आई। जो खांसी मेरी 3-3 4-4 घंटे डाउट पड़ गया था कि चेस्ट इन्फेक्शन कुछ ऐसा तो नहीं आ गया अब इसके बाद कोई और नई बीमारी हो गई है। तो वो मैं जैसे वहाँ पे गई, मैंने जल प्रसाद मिला, मैंने वो पिया। उसके बाद मैंने लंगर खाया, मैं 3-4 घंटे वहाँ बैठी, और बैठी मैं देख रही हूँ ये लोग सेवा करते हैं इतने, भाई बहुत अच्छा है, कितना मजा आता है, मुझे भी मिल जाए अगर इतनी देर में। थोड़ी देर में लंगर में से मुझे एक सेवादार ने आवाज मारी, कहते आओ इधर आओ। मैं आई, कहते सेवा करो आप। मुझे लंगर में उसी दिन, पहले दिन ही मुझे सेवा मिल गई लंगर की वहाँ पे रेड बिशप में। बस मैं घर आई हूँ वो दिन, और आज ये अप्रैल आ गया, मैं पहली बार फेब से ही जुड़ी हूँ, 12 फेब से। अभी मेरे को 2-3 महीने हुए हैं, और गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि मेरी सारी रिपोर्ट ओके, मुझे कुछ नहीं। और मैं कहती थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, ये बड़े मंदिर कहाँ है, मैं यूट्यूब पे सर्च मार। 12th को मैं आई हूँ, 14th को मैं गुलशन अंकल है हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनकी शॉप पे गई। मैं कहा अंकल जी मेरा बड़े मंदिर जाने को दिल करता है, मैं गुरुजी के घर जाना है, मतलब कि मैं ऐसे बोली उनको। कहते रेड बिशप तो बस जाती है चल। और बस फिर तभी मैं अगले महीने इसमें अप्रैल में मार्च में मैं फिर आई। उसके बाद वो दिन तो ये दिन मैं बिल्कुल ओके। और मेरी बेटी का सत्संग है जो कनाडा में है, मैंने उसको गुरुजी के बारे की महिमा के बारे में बताया। कहती मम्मा सच्ची ठीक हो गया, मैं क्या हाँ बेटे मैं बिल्कुल ठीक होगी, नो फीवर नो कुछ, मेरी रिपोर्टें बिल्कुल ओके। कहते ऐसे कैसे, फिर वो भी गुरुजी को मानने लगी। एक दिन रात बैठे मुझे कहती मैं तेरे को स्वरूप भेज दूंगी, तो वहाँ पे अपने प्रिंट आउट करवा लेना। तो कहती नहीं मम्मी। तो एक दिन उसको पता नहीं क्या हुआ, रात बैठे बोलती, कहती मैं गुरुजी स्वरूप ना प्रिंट आउट कराना है ना मैं मम्मा को लेना इंडिया, तो मैनू इत्थों ही स्वरूप दो जे अगर तुसी हैगे हो। अगले दिन वो किसी के घर जब डिनर पे गए, नेक्स्ट डे एक दिन के बाद, तो वहाँ जिनके घर वो डिनर पे गए उनको जानते नहीं, वो इंडिया की फैमिली थी, मनाली की। तो वो जब वहाँ उनके घर गए तो उनके घर में गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ, गुरुजी ने उनको साक्षात चल के उनको अपना स्वरूप दिया। और उसने मुझे फोटो खींच के भेजी, कहते मम्मी जी एक चीज दिखाऊं। मैं क्या
कहते मैं जिनके घर में आई हूँ आंटी भी वो गुरुजी के फॉलोवर है, और वो उसको वहाँ से उनका स्वरूप मिला। और वो आंटी ने ये सत्संग किया कि मैं बड़े मंदिर आई थी और मैंने झूठ बोल के कि मेरे पास स्वरूप नहीं है और मैं ये स्वरूप लेके चली गई, और मेरे मन में इतनी बड़ी गिल्ट थी कि मैं ये झूठ बोल के स्वरूप लेके आई हूँ, मुझे ये वापस करना चाहिए बड़े मंदिर। पर मुझे नहीं पता था कि ये स्वरूप मैंने आगे इशलीन कौर को देना था, जो गुरुजी ने ऐसे घूम के उसके हाथ में पकड़ाया। तो जय गुरुजी, गुरुजी की ये महिमा है। मैं तो गुरुजी की बहुत अपार कृपा है। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।